गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। की ने सोचा ये बकवाद कर रहा है, उसको ये पता नहीं था कि ये तेरा भाई है। वह लगी उसको गाली देने, अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तू अपनी माँ के करवा ले, तने शर्म नहीं आती, तू महात्मा होकर ऐसी बातें करता है। ये आवाज सुनकर उनकी माँ निकल आई बाहर। कहा बेटी क्या बात हो गया कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो उसने कहा कि महात्मा जी कहाँ से आए हो। माई ने पूछा कि यहाँ आश्रम से आया हूँ मैं। अब माई तो खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उससे पहले उसको पता भी नहीं था, उसको नहीं मिलने दिया था माई से। तो वो कहने लगी क्या बात है महात्मा जी कि माई मैंने तो इस बहन से ये कहा था कि एक बार मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था यहाँ पर, और उसकी औषधि वो खुद ही जानते हैं, मेरे से लेपन कराते थे और बहुत रोते थे, दर्द पीड़ा बहुत होती है। तो मैंने इस बहन से यही कहा कि आपके तो 2 फोड़े हैं, आप तो बहुत दुखी होगी, वहाँ आ जाना गुरुजी के पास औषधि है। ये गालियाँ देने लगी मुझे। अब वो हंसने लगी, वो समझ गई कि बोला बाला इसको संसार का कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि महाराज जी ये फोड़े नहीं है, इस बेटी का विवाह करेंगे, इसके संतान होएगी, और संतान जब होएगी तो फिर इन सतनों में दूध आएगा उस बच्चे के लिए। परमात्मा इनमें दूध भर देगा और बच्चा दूध पिया करेगा इसका। संत ने पूछा कि माई कब विवाह करोगे। कभी 2-3 वर्ष में इसका विवाह करेंगे। संतान कब होगी कि 1-2 वर्ष के बाद फिर संतान भी दया करेंगे प्रभु। अच्छा तेरा गजब भैया, भगवान इतना ध्यान रखता है कि अब बच्चा होगा 5-6 वर्ष के बाद, और व्यवस्था पहले कर दी उसकी आहार की। वही पटक दीवा जोड़ी, जो थैला ले रखा था आटा मांगने का वही पटक दिया। जब परमात्मा हमारी इतनी केयर टेक करता है, उसने एडवांस हमारी चिंता है, और हम ये दाने मांगते फिरे, वही पटक दिया। अर्जा बैठा अपने आश्रम में। उधर से उस माई ने बताया कि बेटी ये तेरा भाई था जो संत ने मांगा था हमसे, और उसी की देन हो तुम भी, और ये तेरा दूसरा भाई भी। और इसको पता नहीं था बच्चे को, ये कोई दुर्भावना से नहीं आपसे बातें कर रहा था। अब उधर से उस महात्मा ने पूछा कि बेटा कुछ मांग कर लाया। अगर नहीं गुरुजी। क्या बात होगी। महात्मा ने सोचा बालक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, नया नया गया था, थैला वेला कहाँ डाला, पटकाया मुँह थैले को। अरे किसने क्या कह दिया कि कहना नहीं महाराज जी, जब भगवान हमारा इन एडवांस केयर कर रहा है तो आज हम मांगते फिरेंगे। तो जब माँ के पेट में और माँ के बाहर आने से दूध दे रहा है, हमारे पहले व्यवस्था किए बैठा है, तो महाराज जी यहाँ भी तो देंगे हमें, डेरे में क्यों नहीं देंगे वो। अब महात्मा इतना विवेकशील नहीं था। ये तो कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ऐसी दृढ़ता आती है। अब महात्मा ने सोचा यो नकमा आप भी भूखा मरेगा और मन ने भी मारेगा। अब वो महात्मा अलाचार बैठ गया, ठीक से भाई नालायक आ गया तू मेरे पास। इतने में गांव में मालिक की कृपा देखो, कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। ऐसे ही किसी घर में जा करके चर्चा चला दी कि भाई ऐसे ऐसे एक महात्मा का शिष्य आया था, और कोई उसकी कई कवा सुनी होगी, और वो आड़े थैला भी फेंक गया, आटा ना ले गया आश्रम में, और महात्मा और वो बालक दोनों भूखे बैठे हैं। अब जिस भी घर ने ये चर्चा ये बात सुनी, उसी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया। बढ़िया रोटी खीर सब्जी बना के और ले का आश्रम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर 20 व्यक्ति लेकर के अच्छा भोजन
खीर और सब्जी रोटी बढ़िया बनाकर, महाराज जी हमने पता चला था बच्चा जो है ना थैला फेंक आया, आटा मांगन नहीं गया, आप भूखे हो गए इसलिए हमने आपके लिए ये भोजन बना कर लाए। और सब ने मिलकर व्यवस्था कर दी, महाराज जी आपने कहीं नहीं जाना, प्रतिदिन आपके आश्रम में दोनों समय का आहार और दूध यही आपको प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, ये भले ही आपको कथा लगती हो, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं कहूं ऐसे करके देखो। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं, हमारे लिए वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विम पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहाँ पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती हैं। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहाँ से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है। अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की, जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो माँ से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता। और वहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहाँ कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए, और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके हैं।
फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुल्हे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा, जो उनसे जन्म नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समाएंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये दो इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं, और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है पर आपका असर नहीं कर रही। उसको जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी का अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावा तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर लें, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं, और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उन्हें के शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर ज़बरदस्ती बनाने लगे। ये उनका ज़बरदस्ती वाला मार्ग था, ये गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है?
किसी की जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की। और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, भाई हम नहीं खाएं इस गंध को। तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहाँ का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना और मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है। कबीर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ना आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो, तो आपकी साधना भी व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो, जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपने आत्माओं, जैसे आपको इतिहास दिखाया था, सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का,
बलोचिस्तानी शाह मस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। वह जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया, उसका लड़का हो गया, एक को नू दिया, धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वह पूंजी थी, वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारे, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहाँ एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूँ। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था, उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था, पूरा सजा दिया। ज्यों ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुँचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आ गए कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहाँ से भी हताश होकर जाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आ गए हो, और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ।
अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो ये राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने क्या सजा देगा मुझे। और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका शिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन, और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है यहाँ मत बुलाना, मैं चलूँगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून होगी थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी। सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह बघेल। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते, ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहाँ से सिकंदर लोधी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं, शाम को वहाँ चलते हैं, इसमें वहाँ मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोधी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोधी ने कहा क्या वो हमारे साथ? कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में, शेख तकी, सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह बघेल, वो दोनों चले गए। सैनिक बाहर खड़े कर दिए कि तुम रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुँह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी। फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि भाई तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर? हाँ जी हैं। कौन? कि स्वामी रामानंद जी। कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है। पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहाँ आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरुजी के पास बैठकर। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज़ से कि इस आश्रम में इन काफिरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा।
अब वो सेवादार ने आके बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी। और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक 2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूँ कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा। आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी। अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं। अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह, सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, ये वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत ज्यों का त्यों जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा बोर कोई चारा नहीं पहुंचा हुआ, संत बताओ कहीं बद्दुआ ना दे देते, नहीं भस्म कर दे। और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूँ मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूँ। परमात्मा ने कहा बेटा माफ़ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ़, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ़ कर दूंगा, सब क्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था, सब जगह जंतर मंतर मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतज़ार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले सिकंदर लोधी तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया, अब इसमें के झगड़े की बात रहेगी।
आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी और चलो उठो। क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्रामे सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बॉर्डर करवा दे, हिंदू मुसलमानों ने मरवा के कटवा दे। यदि से जालमों से पाला पड़ा था जिनको संत महात्मा मान रहा था वो, और वो संत जिसके गुरुजी का शीश काट दिया, और फिर भी इन्हों कहा कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है, आ जाओ। मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, 5-7 भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही कि ऐसे सिकंदर लोधी ने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश बगैर कोई बात की आके काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया। उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्यू फिर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात ने बढ़ाया नहीं करते। कौन किसने मारा है? ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी। आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इबिस्ता आज्ञा नहीं थी, ये एंड था इनका। और हो गया आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। अब वो बात अभी बाहर फैली नहीं थी, नहीं तो आग लग जाती वहाँ पर कि मुसलमान ने हिंदू महात्मा काट दिया, दुनिया को विघ्न हो जाता, मुसलमान हिंदू का ऐसा बुरा नाश हो जाता। परमात्मा ने ऐसा छाला सा बैठा दिया वहाँ पर। अब मालिक ने सोचा ये लड़के मरेंगे, हिंदू और मुसलमान, एक महात्मा के कारण लाखों मरेंगे आपस में कटकाई हुए। तब उस परमेश्वर ने दया आई, दंडोत प्रणाम की परमात्मा ने एक लीला करते हुए अपने गुरुदेव के, और कहा उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चल कर आए। अब यूं कहा ही था, वो धड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, दोनों पर कपड़े डाल रखे थे, और उधर से ब्लड बह रहा था, उस जमीन में फैला हुआ था। अब वो शीश वहाँ से उठा और रामानंद की धड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पे फिर चौड़ी पड़ गई, क्योंकि स्वभाव जीव का। फिर इतने में कबीर साहब बोल पड़े कि महाराज प्रणाम हो। उन्हें देखा कि कुछ ये तो बात कुछ और है। तब अपना शव का जो निकला हुआ देखा, वो मटेरियल शरीर का ब्लड, तब उसमें क्या था कि रामानंद जी के शरीर से एक धारा रक्त की निकली हुई थी, जमीन पर फैली थी, एक धारा दूध की। तब रामानंद जी नीचे देखा तो वो भूल गया विषय को, और कहा कि हे परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा कहते थे। भले ही परमेश्वर कबीर जी ने उनको आदेश दे दिया था कि आप मुझे एज ए तो है ना पीपल ट्रीट करना, डिसिपल ट्रीट करना, मुझे शेष की तरह व्यवहार करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कलयुग में आने वाले समय में लोग कहेंगे कबीर जी का कौन सा गुरु था, ये नकली गुरु, और फिर बर्बाद कर देंगे भक्तों को। तो इसी आधार से वो गुरु तो अवश्य बने हुए थे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया करते थे। कहा कि परमात्मा, ये मेरे शरीर से आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला, या तो ब्लड निकले या दूध निकले, जब मैं पवित्र हो गया हूँ। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप एक ब्राह्मण वर्ग से प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत किया करते थे। वो तो आपने दया बख्श दी अपने बच्चों पर, जब से इस दास जुल्हाए को शरण में लिया है, तो सभी जातियों को आप एक दृष्टि से देख रहे हो। अभी भी आप में कमजोरी है, आप मुसलमानों को दूसरा मानते हो, इनको नीच समझते हो, आपके मन में नफरत की आग अब भी जल रही है, जिस कारण से आप अभी 50-50 हुए हो। अब 50% अब भी आप मलिन हो, जिस कारण से अभी रक्त शेष रह रहा आपके अंदर। हम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए हो, तुम सब मेरे बच्चे। 1.5-2 घंटा तक परमात्मा ने प्रवचन किया वहाँ पर।
रामानंद खड़े हुए, 150 वर्ष के हो गए थे लगभग रामानंद जी, उसमें मतलब अच्छी आयु होगी थी। और खड़े हुए, खड़े होकर के और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा माफ़ करना, आज मेरी बुद्धि साफ होगी, मैं दुष्ट आत्मा था, मैं सचमुच मुसलमानों से नफरत करता था, आज इस परमात्मा ने, ये अल्लाह आए हैं, ये खुदा है खुद, इसने आज मेरी वह कमज़ोरी भी निकाल दी, यह दुष्टता भी आज एंड कर दिया, ये सारी लीला लगता है इन्हीं की थी। अब कहते हैं संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर वो परमात्मा वहाँ उस रामानंद की आयु ना बढ़ाते, वो तो मरना ही था, काल ने नाश कराना ही था, तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की आग लग जानी थी, कई हजार व्यक्ति मर जाते। उस आग को बुझाया, रामानंद जी की आयु बढ़ाई कि भक्ति कर महात्मा डट के तू। अब इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोधी गदगद हो गया, अपना रोग नाश और अपने हाथ से काटे हुए को जीवित कर दिया। तो उसने कहा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, अल्लाहु अकबर आप ही हो। बड़ा गदगद हो गया और उसको मत्था टेक के दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा से सिकंदर लोधी ने कहा कि आप मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। अब परमेश्वर ने कहा भाई दिल्ली में यूं नहीं चलूँ तेरे साथ, पहले तू मेरा शिष्य बन, हम बगैर उपदेशी के घर नहीं जाते। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि जी बोलो जो कहोगे, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मैं मंत्र जाप दूंगा वो करना और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज जैसे आपका हुक्म होगा, कोई भी शराब मांस बीड़ी तंबाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा और उपासना नहीं करेगा, मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा, जी ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे, जैसे गायें कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूँगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूँगा। सिकंदर लोधी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के रोज़ झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने उनको दिल्ली आने का निमंत्रण किया और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया, क्या चलेंगे, क्यों वहाँ भी कई काटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहाँ जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी, ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नज़रों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहाँ आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहाँ शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी, किसने, वीरदेव सिंह बघेल ने।
हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 300 मौजिद से, और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए, शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को, और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में, नहीं राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया, और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, साथ में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है, वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहाँ खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहाँ स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का, उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आले में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी, किसको? शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया कि जब ऐसे नखरे करता कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगावेगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाएगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के, कहाँ तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आप कह रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, यो मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख तकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मार कर। अगर तू मानता है ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहाँ नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी। तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। और भगवान ये जाते करेगा इस काम को, और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। अब पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब
सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यूं वहाँ पहुँच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे। राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहाँ रख देते हैं तो उसे पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? अक्षय सिंह। अक्षय जी कहाँ से हैं आप? ग्राम पोस्ट रोता, थाना सोर बाजार, जिला सहरसा, बिहार। अक्षय जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी से मैं 10 दिसंबर 2017 में जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी हाँ, मैं शिव का परम शिष्य था। शिव जी को ही सबसे बड़ा भगवान माना करता था और मैंने गुरु बनाया था स्वामी आगमानंद जी महाराज को। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति दिया करते थे। जिसकी आप पूजा करते हो ना, मन पसंद के देवी देवताओं का सिलेक्शन कर लो, उसमें ये मंत्र जाप करो तो ये होगा, ये मंत्र जाप करो तो वो होगा। अक्षय जी जब आपने गुरु बना रखे थे और शिव जी की आप भक्ति करते थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के बावजूद भी नशा बहुत क्या करता था, भांग बहुत खाया करता था। मैं 8 भांग सुबह, 8 भांग दोपहर और 8 भांग शाम खाया था। 24-25 भांग के गोले रोज़ खाया करता था, जो कि मेरे रिश्ते नाते दोस्त वगैरह सभी जानते होंगे मुझे। मैं भक्ति तो क्या करता स्वामी आगमानंद जी महाराज के बताए गए मंत्रों के द्वारा, मगर मेरा नशा नहीं छूटा। शिखर खाया करता था, गुटखा, गुल खाया करता था, तम्बाकू खाया करता था। मैं तो एक्चुअली में बचपन से ही नशा का प्यारा था। लोग मुझे गजेड़ी भंगेड़ी कहा करते थे, जोरा भी कहा करते थे, मगर इन सबों से मुझे कोई असर नहीं पड़ा करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अत्यधिक मात्रा से भी ज़्यादा नशा करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? एक अनिल दास भगत हैं, उनसे ज्ञान चर्चा हुई तो उन्होंने पूरा ज्ञान बताया परमात्मा के बारे में। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं कहा इतना नशा करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो बकवास है। मैं उनको बकवास ही माना। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे मन में, मैं नीच इंसान हूँ, तो बुरा ख्याल आया। मैं कहा करा कि ये बरवाला कांड हुआ, क्रोथा कांड हुआ, गंदे इंसान कैसी सोचती। मैं बहुत तुच्छ और नीच इंसान था, मुझे पता नहीं। जब मैंने 10 दिसंबर 2017 से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, तो उस दिन भी मैं सर 9 भांग के गोले खा कर गया था सुबह में, शिखर भी खाया था। मेरे माता पिता तो संतुष्ट हो गए थे, तू तो गया। सारे कहते थे रिश्ते नाते, इस तो गया, ये तो है ही नहीं, ये कब चला जाएगा, कब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, कहना मुश्किल है। मगर मुझे विश्वास था कि अगर है पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जो जेल में है, मेरा नशा छुड़वाए तो जानूँ। और सर मैं 9 भांग के गोले खा कर गया सेक्टर 7 दिल्ली द्वारका में, नाम दीक्षा लिया मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्या आपका नशा भी छूटा? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ, मैं जो 8 भांग सुबह, 8 भांग दोपहर, 8 भांग शाम खाया करता था, वो मेरा भांग, खैनी, तम्बाकू और गुटखा सब खाना अपने आप बंद हो गया। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है सर, मेरा नशा छूट गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो भी ये मेरे इंटरव्यू, रिश्ते नाते, घर वाले बाहर वाले देखते होंगे ना, जो मुझे नर्सरी के रूप में एक बचपन से देखा करते थे, जो 9वीं 10वीं कक्षा में था उस समय से अभी तक देखा करते, शायद वो सोचते होंगे कि मैं झूठ नहीं बोला। वो खुद
इस बात का फैसला करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं नशा छुड़वाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मेरे पिताजी माताजी कहाँ कहाँ मत्था नहीं टिकवाया, कितने कितने पैसे खर्च नहीं किया, मगर मेरा नशा छूटना तो दूर जाए, कभी नशा मेरा छूटा नहीं और बढ़ता ही गया, अत्यधिक बढ़ता ही गया। पहले मुझे लोग ब्योरा कहा करते थे, गजेरी कहा करते थे, भंगेड़ी कहा करते थे। मुझे इन सबों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो अपना नशा में मस्त रहा करता था। क्योंकि भांग का सर ऐसा नशा होता है ना जो पूछो मत। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तब से मेरा सारा नशा ख़त्म हो गया। और इस बात की गवाही मैं नहीं दूंगा, मेरे रिश्तेदार देंगे, मेरे गांव वाले देंगे, मेरे घर वाले देंगे। आज कहते हैं भगत जी, आज कहते हैं महात्मा जी, आओ बैठो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठो बैठो महात्मा जी। पहले यार ब्योरा आ गया, यार गजेड़ी आ गया, अरे भंगी कैसा है, ऐसे कहा करते थे हमारे बाहर वाले घर वाले जितने भी जान पहचान के थे। मेरा एक फ्रेंड है सतीश, वो भी कहा करते कि तुम्हारा कहानी तो समाप्त है, इतना इतना भांग तो खाता है, तेरा तो राम नाम हो जाएगा। बात भी सही था सर, मुझे पता नहीं कि मेरी आयु कब तक थी। आज मेरी दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई होती और मैं शायद ऊपर वाले को प्यारा हो गया होता, महाराज से मैं नहीं जुड़ा होता तब। वो तो परमात्मा की लीला है सर, जो मुझे अपने शरण में ले लिया, मेरे सारे नशाओं को ख़त्म कर दिया। और छोटे मोटे लाभ तो सर मिलते ही रहते हैं हमें। सर आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, आप भांग के गोले खाते थे दिन में 3-3 बार, और भी बहुत सारा आप नशा करते थे। आप बचपन से ही आपको यकीन हो गया था कि आप ज़्यादा ज़िंदगी आपकी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका सारा नशा छूट गया। आपने भी कम से कम 1000 कोशिशें करी, आपका नशा भी नहीं छूट पाया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा एकदम से छूट जाता है। सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? ऐसा देखिए, मैं कहना चाहूँगा सर कि ऐसा संभव मैं खुद महसूस क्या करता था कि संत रामपाल जी महाराज मेरा नशा नहीं छुड़वाएंगे। जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेने के लिए गया था तो उस दिन भी मैंने भांग का गोला खाया था, सोचा कि मैं बाहर निकल कर फिर खाऊंगा। मुझ जैसे मूर्ख नीच इंसान को नहीं पता क्या था कि संत रामपाल जी महाराज नहीं है, बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज तारीख 25 अक्टूबर 2020 और 10 दिसंबर 2017 से मैं एक सुपारी तक छुआ नहीं हूँ और नहीं छूऊंगा। मेरा नशा छूट गया संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से। सर बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो नशा कर रही है, नशा नहीं छोड़ पा रही है। लोग लाख कोशिशों के बाद भी सब तरीके के काम करके पैसे खर्च करके नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। यकीन नहीं करोगे सर, अगर मेरी बातों पर उन सबों को यकीन नहीं होगा, एक बार अवश्य आए संत रामपाल जी महाराज के शरण, और नशा उनका जो है ना, उनके मंत्रों के द्वारा बताया गया, ऐसे नशा नहीं छूटेगा। वो मंत्र जो देंगे ना, उनका सिमरन करना पड़ेगा, उनके बताए गए मार्ग पर चलना होगा। नशा क्या मैं 101% गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ कि उनका नशा छूमंतर हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीला पट्टी आता है, उनमें नंबर है। उस पीला पट्टी पे जो नंबर होगा ना, वो आसपास के संस्थान से जुड़ जाएगा, और वहाँ से फ़ोन करके अपने आसपास के संस्थान में जाएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके अपना नशा, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी समस्याओं का निदान करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें